जब सारा दुनिया छोड़कर चली गई तो ऐसा लगा जैसे एक युग का अंत हो गया हो। उसका तंबू शांत हो गया, उसके चमत्कार फीके पड़ गए, उसकी रोशनी स्वर्ग में लौट गई। लेकिन ईश्वर किसी भी रोशनी को अगली रोशनी तैयार किए बिना गायब नहीं होने देता। जब रिवका सारा के तंबू में दाखिल हुई तो चमत्कार तुरंत वापस आ गए। वो मोमबत्ती जो पूरे हफ्ते जलती रहती थी, आटे में आशीर्वाद और तंबू के ऊपर पवित्रता का बादल, ये स्वर्ग का कहने का तरीका था। कहानी खत्म नहीं हुई है, ये बस हाथ बदल रही है। लेकिन रिवका को सिर्फ सारा की पवित्रता को जारी रखने के लिए नहीं चुना गया था, उसे एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए चुना गया था जिसे धरती पर कोई नहीं देख सकता था। मिद्राश कहता है कि जब रिवका ने आखिरकार गर्भ धारण किया तो पूरी आध्यात्मिक दुनिया गतिमान हो गई। उसके गर्भ में दो आत्माएं आपस में झगड़ रही थीं, दो ताकतें कुश्ती लड़ रही थीं, दो भविष्य आपस में टकरा रहे थे। ये कोई सामान्य गर्भावस्था नहीं थी, ये दो दुनियाओं के बीच युद्ध था। हर बार जब रिवका किसी शिक्षा के घर के पास से गुजरती, अजन्मा याकूब बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता, क्योंकि उसकी आत्मा प्रकाश के सर्वोच्च स्थान से आती थी। हर बार जब वो मूर्तियों के स्थान से गुजरती, अजन्मा एसाव धक्का देता और लात मारता, क्योंकि उसकी आत्मा वासना और अराजकता की दुनिया की ओर खिंची जा रही थी। रिवका सिर्फ दर्द महसूस नहीं कर रही थी, वो दो आध्यात्मिक ब्रह्मांडों के टकराव को महसूस कर रही थी। जोहर कहता है, याकूब और एसाव दुनिया में सबसे पहले प्रवेश करने के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि जेठा आध्यात्मिक शक्ति रखता है। जो भी पहले बाहर आएगा वो इतिहास रचेगा। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, दर्द असहनीय हो गया। शारीरिक दर्द नहीं, अपने अंदर दो विपरीत भविष्यों को महसूस करने का भावनात्मक दर्द। आखिरकार वो चिल्लाई, अगर यही जिंदगी है तो मैं जिंदा क्यों हूं? वो शिकायत नहीं कर रही थी, वो सत्य के लिए बेताब थी। इसलिए वो ईश्वर की तलाश में गई और ईश्वर ने उत्तर दिया। स्वर्ग ने उसके हृदय से कहा, तुम्हारे अंदर दो राष्ट्र हैं, तुमसे दो राजा उठेंगे। वे कभी एक जैसे नहीं रहेंगे, लेकिन बड़ा राजा छोटे राजा की सेवा करेगा। ये कोई आशीर्वाद नहीं था, ये एक चेतावनी थी, भविष्य का एक नक्शा, एक संघर्ष की भविष्यवाणी जो हजारों सालों तक जारी रहेगा। वो दिन आ गया। एसाव सबसे पहले दुनिया में आया, लाल, बालों से भरा, जंगली, जैसे कोई आत्मा विस्फोटक ऊर्जा से जल रही हो। याकूब उसके पीछे पीछे आया, एसाव की एड़ी पकड़े हुए, उसे गिराने के लिए नहीं, बल्कि ये कहने के लिए, कहानी अंधकार में समाप्त नहीं होगी, मैं प्रकाश लेकर चलूंगा। मिद्राश कहता है कि जिस क्षण वे पैदा हुए उनका स्वभाव स्पष्ट था। एसाव आवेग का अवतार, याकूब उद्देश्य का अवतार। एक दिन एसाव थका हुआ और गुस्से में घर आया। उसे खाना चाहिए था, बाद में नहीं, अभी। उसने याकूब का स्टू देखा और कहा, मुझे वो दे दो, जल्दी। मिद्राश कहता है कि एसाव ने उस दिन 5 गंभीर पाप किए थे। उसे ना कोई अपराध बोध हुआ, न कोई डर, न कोई झिझक। वो बस उस पल के लिए जीता था। इसलिए उसने जन्म सिद्ध अधिकार, अब्राहम और यित्सक की आध्यात्मिक विरासत एक कटोरी स्टू के बदले बेच दिया।
एसाव के लिए भविष्य का कोई मतलब नहीं था। याकूब के लिए भविष्य ही सब कुछ था। साल बीत गए, यित्सक बूढ़े और अंधे हो गए। उन्हें एसाव की ताकत पसंद थी, लेकिन उन्होंने उसके भीतर के अंधकार को नहीं देखा। रिवका ने देखा, उसने वो सब कुछ देखा जो सारा ने कभी देखा था, क्योंकि उसकी आत्मा को सारा का दर्शन विरासत में मिला था। और उसने एक महत्वपूर्ण बात समझी। वाचा उस बच्चे को मिलनी चाहिए जो उसके प्रकाश की रक्षा कर सके। वो बच्चा याकूब था, इसलिए उसने याकूब को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया। धोखे से नहीं, बल्कि भाग्य से। उस रात अब्राहम का आशीर्वाद उसी के हाथों में चला गया जो उसे निर्वासन, युद्ध, कष्ट और इतिहास से गुजरने में सक्षम था। टोल डोट दो भाइयों के बारे में नहीं है, ये हर इंसान के दिल के अंदर चलने वाले युद्ध के बारे में है। हम में से हर एक के अंदर एक एसाव है जो अभी आराम और भूख चाहता है, और एक याकूब है जो अर्थ, सत्य और उद्देश्य चाहता है। हर दिन ये दो आवाज़ें हमारे अंदर संघर्ष करती हैं, जैसे वे रिवका के अंदर संघर्ष करती थी, और हमारा पूरा भविष्य उस आवाज़ से आकार लेता है जिसे हम सुनना चुनते हैं।